नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस मस्ती बाय राजा सर पे। तो चलिए आज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था और जिसको लिखने वाला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यह एक कहानी है। तो इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव पूर्णतः कंप्लीट करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है आपका कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो देखिए, मील का पत्थर कहा गया है उसने कहा था को, यानी एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई मतलब क्या होता है? मंगनी। ठीक है, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो ये किस में है? उसने कहा था, ये लहना सिंह कहा था, यानी सूबेदारनी एक छोटी लड़की होती है जिसको पूछा था कि तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? तो उसने कहा था कौन लिखा है? आपका ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। सॉरी, तो 3 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था ये कहानी जो है किस वर्ष की रचना है, यानी किस वर्ष ये प्रकाशित हुआ है? तो ये प्रकाशित हुआ है 1915 ईस्वी में, यानी 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। उसने कहा था किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? 1915 में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ये जन्म होगा कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका जयपुर राजस्थान। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा का गुलेरी का निधन कब हुआ था? तो ये निधन हुआ था गुलेरी जी का 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन हुआ था, यानी मृत्यु हुआ था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ था? तो ये था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है? गुलेर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुआ? अब देखिए, याद रखिएगा कि ये सरस्वती पत्रिका जो है ये किसके द्वारा संपादित किया जाता था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। ठीक है, तो यह कह रहा है कब प्रकाशित हुआ था उसके संपादित पत्रिका सरस्वती में। तो ये याद रखिएगा आप, ये प्रकाशित हुआ था जून 1915 में। कब? जून 1915 में। तो अगर आपको कहेगा कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ, तो जून 1915 में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताए। गुलेरी जी का प्रमुख कहानी का नाम बताए। तो ये आपका होगा सुखमय जीवन, तो ये भी लिखे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध का कांटा ये भी लिखे हैं, उसने कहा था ये भी लिखे हैं, यानी हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा डी। गुलेरी जी का ये तीनों रचना है, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? किन विषय पर गुलेरी जी ने लेखन किया है? पहला है प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समसामयिक विषय, यानी ये सब पे गुलेरी जी ने अपना लेखन किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताए। गुलेरी जी का प्रमुख निबंध कौन कौन है? पहला है कछुआ धर्म, दिंगल, संस्कृत की टिपरारी, मारसेही मोही कोठाव, उसके बाद पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय। तो ये सब इनका क्या है? निबंध है। तो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस पाठ में यह उक्ति आई है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। तो ये किस में कहा गया है? उसने कहा था, यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान से सभी प्रश्नों को देखते जाइएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? यह दिव्य प्रेम कहानी है या आपका युद्ध कहानी है? चलिए अगला ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर सी है आपका कि प्रेम पर बलिदान की कहानी है। तो देखिए ये युद्ध की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है और दिव्य प्रेम की भी कहानी है, यानी हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। तो 14 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है, धर्म प्रधान है या चरित्र प्रधान है? तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी में कर्मों की प्रधानता बताया गया, यानी 15 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? तो यह जो पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम है समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, यानी गुलेरी जी के पत्रिका का क्या नाम था? तो समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कौन है? गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। तो हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कौन है? तो ये था आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एंट्रेंस तथा मैट्रिक कहाँ से पास किया है? यानी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है एंट्रेंस और मैट्रिक का परीक्षा कहाँ से दिया था और पास किया है? तो आप याद रखिएगा इसको, इलाहाबाद से एंट्रेंस दिया और कोलकाता में ये कोलकाता से मैट्रिक किया। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि खेतरी के नाबालिग राजा कौन है? तो खेतरी के राजा कौन थे? आपको अगर आप पढ़े होइएगा तो याद होगा, ये राजा का नाम था जय सिंह। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका पुनः वही कि उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ है? तो जून 1915 में। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये आप जानते हैं कांगड़ा में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कम लिखकर ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? कम लिखकर ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी आपका हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि द लिटरेरी क्या है? द लिटरेरी क्रिटिसिज्म अंग्रेजी निबंध किसका है? द लिटरेरी क्रिटिसिज्म अंग्रेजी जो ये निबंध है ये किसका है? तो याद रखिएगा ये भी है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, यानी 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि देश प्रेम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी किसने लिखी हैं? तो देश प्रेम को लेकर के ये कविता जो लिखा है ये लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, यानी 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ भी बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पुरानी हिंदी निबंध के लेखक कौन है? पुरानी हिंदी निबंध के लेखक कौन है? तो ये है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो पुरानी हिंदी जो ये निबंध है इसका निबंधकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी 25 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या तेरी कुरमाई हो गई? कुरमाई क्या होता है? सगाई, जिसको मंगनी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन पूछा था? लहना सिंह पूछा था। किससे पूछा था? तो ये सूबेदारनी से पूछा था। तो कह रहा कि तेरी कुरमाई हो गई, किसने कहा? तो ये कौन कहा था? लहना सिंह ने उस लड़की से पूछा था जिसका नाम क्या था? सूबेदार ने।
26 का राइट आंसर हो जाएगा ए, और दोनों मामा के यहाँ ही रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा वाक्य 25 वर्ष पहले की घटना का स्मरण दिलाती है, यानी याद दिलाती है। तो ये कौन सा घटना था जो उनके यहाँ गया था, तो 25 वर्ष पहले की घटना का याद दिलाता है। तो ये आप याद रखिएगा, 25 वर्ष पहले जो याद दिलाता है वो तेरी कुरमाई हो गई। ठीक है, वह जो बचपन में बोला था लहना सिंह कि तेरी कुरमाई हो गई लड़की को, तो वही 25 वर्ष पहले का याद दिलाता। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नंबर 77 राइफल्स में जमादार कौन था। तो ये जमादार कौन था, ये था आपका लहना सिंह। 28 का हो जाएगा राइट ऑप्शन ए, यानी लहना सिंह जो था 77 नंबर में राइफल्स में क्या था, जमादार था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। कौन सा बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है, तो याद रखिएगा कि आंचल पसार करके वो सूबेदारनी ने भीख मांगी थी कि मेरे पति और बच्चे की रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूबेदारनी के पति और पुत्र को बचाने में किसकी जान चली गई। तो वो आंचल पसार करके भीख मांगी थी सूबेदार ने कि मेरे पति और पुत्र की क्या करना, रक्षा करना। तो ये इनका रक्षा करते करते लहना सिंह का जान भी चला जाता है। तो वही प्रश्न है आपका कि सूबेदारनी के पति और पुत्र को बचाने में किसकी जान चली गई। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लहना सिंह का। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अनुवादों की बाढ़ किसने लिखा है। अनुवादों का बाढ़ ये भी कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी में लाम का अर्थ क्या बताया गया है। तो ये युद्ध को लाम कहा जाता है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लहना सिंह, ये आपका जो ये प्रश्न था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न है आपका कि लहना सिंह का भतीजा कौन था। तो लहना सिंह के भतीजे का नाम था कीरत सिंह। तो 33 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, कीरत सिंह। अच्छा, इसी को जब उल्टा पूछ दिया जाए कि कीरत सिंह के चाचा का क्या नाम था, तो क्या हो जाएगा, लहना सिंह। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कितने भागों में, यानी उसने कहा था कहानी जो है या कितने भागों में बांटा हुआ है या विभक्त किया गया है। तो ये 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें 3 भाग में युद्ध का चर्चा है आपका। चलिए तो ये राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 5, यानी राइट ऑप्शन ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी में प्रमुख पात्र कौन है। तो प्रमुख पात्र यानी नायक जिसको हीरो कहते हैं, तो वो कौन है आपका, लहना सिंह। अच्छा, अगर नायिका कह दे तो याद रखिएगा सूबेदारिन, यानी सूबेदारनी। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि तेरे घर कहाँ है, सूबेदारिन से किसने पूछा। तो ये कौन पूछा था, लहना सिंह ने पूछा था। ठीक है, तो 36 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी में लड़की के मामा का क्या नाम था। उसने कहा था कहानी में लड़की के मामा का क्या नाम था। तो याद रखिएगा अतर सिंह। क्या नाम था, अतर सिंह। तो 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी किसे कहा गया है। तो बहादुर और निडर कौन था आपका, लहना सिंह। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उसने कहा था कहानी में व्यक्तिय किसे कहा गया है। तो ये किसको कहा गया है, लहना सिंह को, यानी 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका बोधा सिंह किसका पुत्र था। अब देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो बोधा सिंह किसका पुत्र था, तो ये याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह का। किसका पुत्र था, सूबेदार हजारा सिंह का। बोधा सिंह किसका पुत्र था, सूबेदार हजारा सिंह का।
ठीक है। और सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी कौन थी? सूबेदारनी थी, ठीक है। और सूबेदार हजारा सिंह और सूबेदारनी का बेटा कौन था? बोधा सिंह था। और बोधा सिंह देखने में बहुत दुबला पतला था, ठीक है, जिसका हमेशा रक्षा कौन करता था? लहना सिंह। यानी जब बोधा सिंह का ड्यूटी लगता था तो उसके सीट पे कौन चल जाता था? लहना सिंह चल जाता था। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये आप जानते हैं, उसने कहा था। तो 41 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन हो जाएगा? सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या करते थे? तो बताइएगा। तो ये क्या करते थे? अध्यापन का काम करते थे। यानी 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। अध्यापन समझते हैं, यानी पढ़ाते थे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ये याद रखिएगा, समालोचक और काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका। तो 44 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या हैं? तो कोई भी पत्रिका होता है तो उसका ये क्या थे? संपादक थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप अब देखिए यहाँ पे फंसाया कैसे है कि दे दिया है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे? एक लेखक दे दिया है, कवि दे दिया है, संचालक दे दिया है, संपादक। तो कोई भी पत्रिका होता है तो उसका क्या होता है? संपादक होता है। यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उसने कहा था कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में। युद्ध का चर्चा करेगा तो 3 भागों में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो बताइए आप लोग अब कमेंट करके कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये आपका कर्म प्रधान कहानी है। तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला है अमृतसर में, यानी यहाँ कर लीजिएगा, लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? तो वो रहते थे मामा, ठीक है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न होगा आपका, किरत सिंह कौन था? तो किरत सिंह आपका लहना सिंह का भतीजा था। इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो किरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। अब याद रखिएगा आप कि जब लड़की से मिला था लहना सिंह तो लहना सिंह का उम्र था 12 वर्ष और लड़की का उम्र केवल और केवल कितना था? 7 वर्ष था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और हमारे साथ बने रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ जाए। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।